दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 17 अप्रैल दोपहर 12 बजे जितने भी लोगों ने अयोध्या के राम मंदिर से जो लाइव टेलीकास्ट देखा होगा उन्हें अपना जीवन धन्य महसूस होने लगा होगा, क्योंकि जो अद्भुत दृश्य निकलकर सामने आया उसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। इस तरह का नजारा अपने आप में ही जन्नत का एहसास करवाता है, क्योंकि जो रामलला की मूर्ति है उसके माथे पर कुछ इस तरह से सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही थी, जिसे सूर्य तिलक कहा जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ये एग्जैक्टली है क्या हर साल ये किया जाएगा और क्या है इसके पीछे का विज्ञान। आज की वीडियो में मैं आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब जानकारी दूंगा, बस मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आपने ठीक 12 बजे अयोध्या का लाइव टेलीकास्ट देखा होगा तो आपको ये अद्भुत दृश्य देखने को मिला होगा। इसके कई सारे वीडियो वगैरह भी सामने आ रहे हैं, जिसमें रामलला की मूर्ति में जो उनका माथा है उस पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ी थी, यानी कि उन्हें सूर्य तिलक कराया जा रहा था। और ऐसा करने के लिए आसपास के सराउंडिंग में जो लाइट वगैरह है उसे कम कर दिया गया था, ताकि हम अच्छी तरह से इस दृश्य को देख पाएं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा चमकता हुआ सूर्य तिलक दिखाई दे रहा था। ऐसे में दोस्तों हर साल राम नवमी के अवसर पर, यानी कि राम जी के जन्मदिन पर दोपहर 12 बजे यह नजारा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ये पहली राम नवमी थी जो आपको देखने को मिल रही थी, जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। पर यहाँ जो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर सूर्य तिलक इतना मायने क्यों रखता है। असल में दोस्तों भगवान राम इक्ष्वाकु क्लेन से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ये जो क्लेन है वो सूर्य का वंशज है, जिसे आमतौर पर सूर्यवंशी भी कहा जाता है। और यही वजह है कि राम नवमी पर जो सूर्य तिलक है वो इतना ज्यादा महत्व रखता है। दोस्तों सूर्य तिलक के दौरान जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसमें तिलक जो है वो लग जाता है, क्योंकि रामलला की मूर्ति पर तिलक तो होता ही है, लेकिन सूर्य की रोशनी से उनका तिलक करना यही मेन ऑब्जेक्टिव है। ऐसे में हर साल चैत्र के महीने में पड़ने वाली राम नवमी पर यह सूर्य तिलक चढ़ाया जाएगा। वैसे दोस्तों एक और बात ध्यान में रखने वाली है, वो ये कि सूर्य की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि इस साल जो सन की पोजीशन है वो अगले साल वाले राम नवमी पर एक नहीं होगी, पर कैलकुलेशन के हिसाब से बताया गया है कि हर 19 साल में राम नवमी की जो डेट है वो सेम पड़ेगी। वैसे में इस बार भी राम नवमी 17 अप्रैल को हुई थी। ऐसे में जो अगले 17 अप्रैल को इसी डेट पर जो सूर्य की पोजीशन होगी वो 19 साल के बाद आएगी, लेकिन फिर भी हर साल आपको राम नवमी के अवसर पर यह दृश्य देखने को मिलेगा। अब जिस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, इसे बनाया गया है, वो भी बड़ा दिलचस्प है, जिसकी एक एक बारीकी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर हम सूर्य तिलक की बात करें तो इसका साइज 58 mm का है, और अगर टोटल टाइम पीरियड की बात करें तो कब तक तिलक चमक रहा था, तो दोस्तों करीब 3 से 3.5 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा। और फुल एल्यूमिनेशन की बात करें तो करीब 2 मिनट का था, यानी कि पूरे 2 मिनट तक ये सूर्य तिलक काफी ज्यादा चमक रहा था। और इस दौरान जो भक्त थे वो राम मंदिर के अंदर तो आ सकते थे, लेकिन जाहिर सी बात है इतनी बड़ी भीड़ आएगी तो सभी लोग डायरेक्टली उसे देख नहीं पाएंगे। इसलिए सरकार ने 100 से ज्यादा LED का इस्तेमाल किया, ताकि राम टेम्पल के आसपास जो भी लोग हैं वो इस अद्भुत दृश्य को देख पाए आसानी से। दोस्तों सूर्य तिलक से जुड़े सारे लॉजिक तो हमने आपको बता दिए, अब जरा हम इसके पीछे के विज्ञान की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर IIT रुड़की के जो साइंटिस्ट थे उनसे सूर्य तिलक के लिए मदद ली गई, ताकि इसे सफलतापूर्वक बनाया जा सके। और दोस्तों यहाँ पर अपार्टस लगाया गया जो गियर बॉक्स की तरह होता है, ये आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। इंडिया टुडे में तस्वीर पब्लिश की गई थी जिसमें कई सारे शीशे देखने को मिलते हैं। ये सभी मिरर अलग अलग प्रकार के होते हैं और इनको अलग अलग एंगल पर सेट किया जाता है, और इसी अपार्टस की मदद से जो डायरेक्टली सूर्य तिलक है वो हमें देखने को मिला। अब दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं कि राम टेम्पल को नगर स्टाइल में बनाया गया है,
और ये जो शिखर आप देख रहे हैं इसके जस्ट नीचे गर्भगृह होता है और इसके थर्ड फ्लोर से यानी कि बताया जा रहा है कि गर्भगृह के थर्ड फ्लोर से सूरज की रोशनी वो इधर आती है और यहीं पर पूरा मैकेनिज्म लगाया गया है। दोस्तों ये जो गियर बॉक्स आप देख रहे हैं वो कुछ इस तरह से लगाया गया था कि उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, फिर अलग अलग मिरर से रिफ्लेक्ट होती है और डायरेक्टली रामलला की मूर्ति पर आपको ये सूर्य तिलक देखने को मिल रहा है। और इसकी खास बात यह है कि लंबे समय तक ये सिस्टम चल पाए, ये गियर बॉक्स जंग लगने की वजह से खराब न हो जाए, इसलिए इसे ब्रास और ब्रॉन्ज से बनाया गया। इसमें किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, यहाँ तक कि लोहे तक का भी इस्तेमाल नहीं हुआ ताकि लंबे समय तक चल पाए। और इतना ही नहीं, इसके किसी भी पार्ट में स्प्रिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि स्प्रिंग वगैरह होगा तो इसमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा लंबे समय तक ये चल नहीं पाएगा। इसलिए ना तो इसके अंदर स्प्रिंग है, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना बैटरी और ना ही आयरन। ऐसे में इसे बनाने के लिए बहुत ही पुराने तरीके के मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों इस सूर्य तिलक को सक्सेसफुली बनाने के लिए बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की मदद ली गई है। इसके लिए जो मटेरियल चाहिए थे उसके लिए बेंगलुरु बेस्ड ऑप्टिका नाम की कंपनी से ये सारी चीजें ली गई। अब एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा, क्या पहले के एंशिएंट टेम्पल्स में ये चीजें होती थी? तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि अभी जो रामलला के मंदिर में आप सूर्य तिलक देख रहे हैं उसका पूरा मैकेनिज्म लगाया गया है जिसमें मिरर है, लेंस है, लेकिन पहले के जमाने में ये नहीं होते थे। पहले के जितने भी भारतीय मंदिर होते थे उसमें जो सूर्य तिलक रहा था वो मंदिर के शिखर पर बस एक गैप दे दिया जाता था और इस तरह से उसे बनाया जाता था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मूर्ति है उसके ऊपर सूर्य तिलक हो वो देखने को मिल जाए। तो दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गया होगा सूर्य तिलक इतना खास क्यों है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।